राजधानी दिल्ली में जल संकट पर बोले श्री रमन योगी जी महाराज उर्फ साइंटिस्ट बाबा। विश्वविख्यात श्री विद्या साधक एवं जन्म कुंडली विशेषक और कथावाचक। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत क्यों हो रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में इन दिनों घोर जल संकट से जूझ रही है। चारों तरफ पानी के लिए लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों पर पानी कम देने का आरोप लगा रही है। मामला एलजी साहब से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन दिल्ली में पानी की समस्या कम होने की बजाय दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ आसमान से आग उगल रहा, पारा 48 डिग्री के पार जा रहा है, तो ऐसे में जल ही जीवन है, लोगों से दूर होता हुआ जा रहा है। पानी पर दिल्ली में रोज खूब सियासत भी देखने को मिल रही है। एक तरफ दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो उनकी मंत्री आतिशी रोजाना प्रेस को संबोधित करते हुए दूसरे राज्यों पर आरोप लगाती हैं। दिल्ली में बीजेपी पर भी आरोप लगाया है कि दिल्ली में पानी की समस्या के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वहीं दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पानी के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और रोजाना धरना प्रदर्शन और बयानबाजी भी खूब हो रही है। वहीं इस पानी के मुद्दे पर धार्मिक और प्राचीन धरोहर पर छेड़छाड़ दिल्ली में जल संकट होने का कारण बताया गया। हमने जब इस मुद्दे पर श्री रमन योगी जी महाराज उर्फ साइंटिस्ट बाबा, विश्वविख्यात श्री विद्या साधक एवं जन्म कुंडली विशेषक और कथावाचक से बात करी, तो उन्होंने दिल्ली में जन संकट के कारण भी बताया और उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार जिस तरीके से दोनों ही जिम्मेदार हैं, उसकी बात भी रखी उन्होंने कि किस तरीके से केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार को भी उपाय बताया। उन्होंने कहा, हमारा देश नदियों का देश कहा जाता था, हमारे पूरे देश में नदियों से घिरा हुआ है। दिल्ली भी यमुना माँ के किनारे बसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पानी की समस्या क्यों है और किस तरीके से पानी की समस्या से लोगों को निजात मिलती है। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से श्री जी रमन योगी महाराज और साइंटिस्ट बाबा ने क्या कहा। आइए हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से दिल्ली के लोग इस त्रासदी को भोग रहे हैं। दिल्ली कोई सामान्य महानगर नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी भी है और एक राज्य के प्रदेश की भी राजधानी है और हमारे देश की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक भी है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ के लोगों को जल के प्रति भीषण भयावह स्थिति का सामना करना पड़े, तो ये सभी प्रकार की सरकारों के लिए, अधिकारियों के लिए और समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस ओर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार भीषण गर्मी का वातावरण निर्मित होता जा रहा है और टेम्परेचर और पारा ऊपर बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ये स्थिति और विकराल हो जाएगी। अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो दिल्ली लोगों को रहने लायक नहीं बचेगी और एक नकारात्मक संदेश पूरे देश में दिल्ली के प्रति जाएगा। आपके हिसाब से इसका उपाय क्या है? कैसे पुराने जो हमारे धरोहर है, पारंपरिक चीजें हैं, वो समाप्त हो रही है। ऐसे में इससे बचने के लिए क्या, जो हमारी पुरातत्व चीजें हैं, उनको अगर रिस्टोर किया जाए तो समस्याएं कम हो सकती है? देखिए, दिल्ली के अंदर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यहाँ सैकड़ों तालाब हुआ करते थे, बावड़ियाँ हुआ करती थी। दिल्ली आज ही देश की राजधानी नहीं, कई वर्षों से कई शासकों की राजधानी रही है और इसका समग्र और प्राकृतिक रूप से समुचित नैसर्गिक विकास भी हुआ है। जल समस्या इसलिए भी हो रही है कि हमने यमुना पर भी ध्यान नहीं दिया। प्राकृतिक स्रोत जितने भी हैं हमारे, चाहे वो तालाब हों, नदियाँ हों या जो है हमारे बावड़ियाँ हों या कुएँ वगैरह हों, हमने उनको तुरंत जो है आधुनिकता का परिवेश अपनाते हुए छोड़ दिया। तो एक कारण वो भी है और अंधाधुंध होकर के जो कंक्रीट बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है और उसमें भी वाटर हार्वेस्टिंग को नहीं अपनाया जा रहा, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इस जल संकट की त्रासदी के लिए। इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी अर्बन प्लानिंग को, टाउन प्लानिंग को इस पर तुरंत सोचने की आवश्यकता है कि हम तुरंत इस पर कैसे ध्यान दें। इसके अलावा अन्य विभाग जो समन्वय का काम करते हैं, जो प्राकृतिक संतुलन का काम करते हैं, इकोसिस्टम मेंटेन करने का काम करते हैं किसी भी महानगर का, उन सबको साथ बैठ करके समुचित प्लानिंग करने की तुरंत आवश्यकता है। नहीं तो ये भीषण जो जल समस्या है, ये दिल्ली के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जल संकट को लेकर के राजनीतिक दलों में
जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, क्या लगता है इससे जनता को पानी मिलेगी इन सब चीजों से? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और काफ़ी समय से आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। ये आप भी मानते हैं ये सिर्फ़ एक नूरा कुश्ती है। आरोप-प्रत्यारोप से दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान तो हो नहीं जाएगा। सरकारें सबकी पावर में रहीं, ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले जितने भी दल थे वो कभी पावर में नहीं रहे या वर्तमान में जो दल हैं वो पावर में नहीं है। तो ये तो समुचित बैठ करके विकास आपको करना था। अब आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये तो सीधी सी बात ये हुई कि जनता की जो मूल समस्या है उसको तो समुचित रूप से उसका समाधान ना करना है और ऊपर से जो है फुटेज लेने के लिए अपनी चेहरा चमकाने के लिए आप जो है भांति भांति के आयोजन प्रयोजन करते रहिए और आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए। आप उन लोगों को सोचिए जो इस 50 डिग्री 40 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में अपनी रातें गुजार रहे हैं, जिनके यहाँ कूलर पंखा नहीं है, जो कैसे अपनी सोते होंगे, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। 20 रुपए 25 रुपए की बोतल आती है, एक ऑटो वाले से पूछिए कि पूरे दिन वो ऑटो चला रहा है, एक आम आदमी से पूछिए जो मेहनत कर रहा है। हम सबको संवेदनशील होना पड़ेगा। आज ये त्रासदी सिर्फ ये बात की सूचक नहीं है कि जल संकट है, ये इस बात की भी सूचक है कि हम संवेदनहीन भी होते जा रहे हैं।